नमस्कार दोस्तों। करीब 90% की इफेक्टिवनेस के साथ कोरोना वायरस से लड़ने वाली दुनिया की पहली मोस्ट इफेक्टिव कोविड वैक्सीन को अब बनाया जा चुका है। इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज फाइजर और बायोएनटेक के कोलैबोरेशन से और करीब 43,000 लोगों पर सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। साथ ही अब इन रिजल्ट्स के आ जाने के बाद इन दोनों ही कंपनीज ने WHO से एक इमरजेंसी अप्रूवल की मांग करी है इस वैक्सीन को नवंबर एंड तक यूज में लाने और जल्द से जल्द दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब इस वैक्सीन के मेडिकल ट्रायल्स की बात करें तो इन्हें इन टोटल 5 देशों में कंडक्ट करवाया गया था, जो कि थे USA, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना और टर्की, जहां इस वैक्सीन ने लोगों को सेकेंड डोज दिए जाने के 7 दिन बाद करीब 90% इफेक्टिवनेस शो करी थी। इस न्यूज़ के मिलने के बाद बायोएनटेक कंपनी के फाउंडर प्रोफेसर उगर साहिन ने अपने स्टेटमेंट में इस वैक्सीन को एक माइलस्टोन बताया। साथ ही ये भी कहा कि उनकी कंपनी इसे अभी और ज़्यादा रिफाइन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये 90% इफेक्टिवनेस मोर देन इनफ है इस वैक्सीन को अलग अलग स्टेजेस में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसा करने के लिए करीब 85 से 95% के बीच की इफेक्टिवनेस की ज़रूरत होती है। अब बात करें इस वैक्सीन को रिलीज़ किए जाने की, तो इसे सबको एक साथ देने की बजाय कई अलग अलग स्टेजेस में रिलीज़ किया जाएगा, जहां इसे करंट कोविड पेशेंट्स, हॉस्पिटल वर्कर्स और एल्डरली लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। एक और बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह भी है कि इस साल के एंड तक प्रोड्यूस की जाने वाली वैक्सीन की सारी 50 मिलियन डोजेस को स्टोर करने के लिए ज़रूरत होगी करीब -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की, जिसका मतलब है कि दुनिया भर की कई अंडर इक्विप्ड फैसिलिटीज़ को इसे स्टोर करने और इफेक्टिवली यूज़ करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जहाँ इस वैक्सीन को खरीदने के लिए बाकी कंट्रीज़ ने कई प्री परचेज एग्रीमेंट्स को साइन किया है, वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों कंपनीज़ के साथ अभी तक ऐसे किसी भी डील को साइन नहीं किया है, जिसके बारे में मैंने अपनी वैक्सीन नेशनलिज्म वाली वीडियो में डिटेल में बात भी करी थी। इस न्यूज़ के रिलीज़ किए जाने के बाद फाइजर के चेयरमैन डॉक्टर एल्बर्ट बोरा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा पास हैं इस वैक्सीन को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने और इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को ख़त्म करने के। अब बात करते हैं दुनिया भर में डेवलप की जा रही बाकी वैक्सीन्स के स्टेटस की। जहां फाइजर एक वैक्सीन को सक्सेसफुली डेवलप करने वाली पहली कंपनी है, वहीं US बेस्ड मेडिकल रिसर्च कंपनी मॉडर्ना और कैम्ब्रिज बेस्ड कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ट्रायल्स को भी साल खत्म होने के पहले कंप्लीट होना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ ही इन दोनों कंपनीज के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन भी अपनी वैक्सीन को जनवरी 2021 में रिलीज करने की तैयारी कर रही है और नोवावैक्स के द्वारा डेवलप करी गई वैक्सीन आज की तारीख में अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के 3rd फेज से होकर गुजर रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।